सुनो, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, मुझे 5,000 रुपये दे दो। 5,000 रुपये? देखो ये पैसे मुझे किसी को देने हैं तो तुम्हें ना कल ले लेना, ठीक है? अभी दे दो ना, मुझे अगले हफ्ते मायके जाना है तो सोच रही थी अभी से तैयारी कर लूं। कोई बात नहीं, तुम्हें अगले हफ्ते ही तो जाना है, आराम से ले लेना। भैया वो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोल। वो भैया मुझे है ना कॉलेज की फीस देनी थी, वरना मैं ना एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा। अभी नहीं है फीस वीस, इनके पास नहीं है पैसे। अरे तुम चुप भी रहो, कम से कम मुझे उससे बात तो करने दो। बात एग्जाम की है, बता कितने पैसे जाएंगे? भैया मुझे 5,000 रुपये चाहिए। 5,000? ये ले 5,000 रुपये। वैसे मुझे किसी को दे नहीं थे ये, चल मैं बाद में दे दूंगा, तू अपनी अच्छे से पढ़ाई कर, ठीक है? थैंक यू भैया। कोई बात नहीं। तुम तो बड़े चालाक हो, मैंने पैसे मांगे तो मुझे मना कर दिया और भाई ने मांगे तो तुरंत दे दिए। मतलब इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, बात उसके एग्जाम की है। अगर टाइम से फीस नहीं दी तो उसकी पूरी साल बेकार हो जाएगी, इसलिए पैसे उसको देने जरूरी हैं। बात रही तुम्हारी, तुम्हारा सामान इतना जरूरी नहीं है, तुम बाद में ले लेना, मैंने मना थोड़ी ना किया है। मना नहीं किया तो तुमने कौन सा पैसे दे दिए मुझे? तुम्हें बस अपना भाई नजर आता है, मैं नहीं। देखो ये फिजूल की बातें मत करो, इतनी छोटी छोटी बातों को है ना माइंड नहीं करते। मैं लेट हो ना, मुझे निकलना है। कहाँ जा रहा है? भाभी मैं फीस जमा करने जा रहा हूँ कॉलेज में। कहीं नहीं जाएगा तू। और सुन, सचिन ने जो तुझे पैसे दिए ना, ला वापस दे। लेकिन क्यों भाभी, भैया ने तो मुझे फीस जमा करने के लिए दिए हैं ना पैसे। भाड़ में गई तेरी फीस। तुझे फीस भरनी है ना तो अपनी चेन बेच दे जो तेरी माँ ने बनवाई थी। भाभी ये क्या बोल रही हो? मम्मी की वो आखिरी निशानी है, मैं उसको कैसे भेज दूं? मुझे नहीं पता, कहीं से भी भर। अब बकवास मत कर, ला दे पैसे। ठीक है भाभी, ये लो पैसे, मैं कहीं और से अरेंज कर लूंगा। माँ बाप मर गए और इसे हमारे सर पे छोड़ गए। और सुन, सचिन को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुझसे पैसे लिए हैं, वरना तुझे इस घर से भगा दूंगी, याद रखियो। ठीक है भाभी, नहीं बताऊंगा। भाभी वो मुझे कल एग्जाम देने जाना है, प्लीज मेरे कपड़े धो दो, सारे गंदे पड़े हैं। तूने मुझे नौकरानी समझ रखा है क्या, जो तेरे कपड़े धोऊं मैं? तेरे हाथ पैर टूट गए हैं, जा अपने कपड़े खुद धो ले जाके। चलो ठीक है, मैं भैया के कपड़े पहन जाऊंगा। ओए सुन, उनके कपड़ों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, वरना तुझे अच्छे से बता दूंगी। वो मेरे पति हैं, उनका काम करूंगी मैं, तेरा काम क्यों करूं? तू खुद धो लेना अपने कपड़े जाकर। भाभी आप ऐसा क्यों करती हो? मैं आपको अपनी माँ जैसी मानता हूँ। माँ बाप के जाने के बाद आप दोनों ही तो मेरे लिए सब कुछ हो ना। वैसे भी मैं भी इस घर का सदस्य हूँ भाभी। मैं तुझे कुछ नहीं मानती, भाड़ में जा तू। भाभी वो खाना तो दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सुन, मैंने खाना थोड़ा बनाया और सब्जी उनके लिए रखी है, वो मत खाइयो तू। कल की दाल फ्रिज में पड़ी है, वो खा ले जाकर तू। चलो ठीक है, मैं बाहर जाके खा लूंगा। हाँ जा, बाहर से खाएगा तो मेरे लिए ही बढ़िया है, कम से कम मैं तेरे से तो फ्री हो जाऊंगी। और सुन, अगर तूने उनसे बुराई की ना मेरी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे छोटा तू आजा, खाना खा ले। नहीं भैया आप खाना खाओ, मैंने तो खाना खा लिया। इतनी जल्दी खा लिया? हाँ भैया, वो भाभी ने है ना आज जल्दी खाना दे दिया था। चल चल अरुण, तू कल कह रहा था ना मुझे बुक्स लानी है, चला दिलवा के लाऊं। सुनो, कल मैंने तुमसे सामान के लिए पैसे मांगे तो तुमने इस मनूस को दे दिए। आज इसने तुमसे कुछ कहा तो चले बुक्स दिलवाने। मतलब मेरी कोई औकात ही नहीं है इस घर में। मिश्री तुम पागल हो गई हो क्या? तुम किसी की मजबूरी क्यों नहीं समझती हो? मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए आज तक मना किया नहीं ना यार। उसके एग्जाम है, अगर मैं इसको पैसे नहीं दूंगा तो कौन देगा? देखो तुम मेरी वाइफ हो और ये मेरा भाई है, मुझे तुम दोनों को देखना है, समझ में आई तुम्हारे? कोई बात नहीं भैया, आप भाभी को सामान दिलवा लो, मुझे बुक्स नहीं चाहिए। अरे छोटे तू कैसी बात कर रहा है? तेरे लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मैंने साल भर से तेरे ऊपर पैसा खर्च किया है, मैं नहीं चाहता कि तू फेल हो। और हाँ, अगर तुम्हें सामान लाना है ना, कल पैसे दे दूंगा तुम्हें। हाँ ठीक है, अब मैं समझ गई, मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं। मैंने तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी खराब कर ली। आ तो छोटे। इसने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। इसकी वजह से मेरा पति मेरी नहीं सुनता। मुझे कैसे भी करके इसको घर से बाहर निकालना पड़ेगा। इस पे ऐसा कौन सा झूठा इल्ज़ाम लगाऊं जो मेरा पति खुद इसको बाहर भगा दे। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है मोच आ गई है। आप टेंशन मत लो भाभी, मैं भी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे पैर को झटक दो, ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? यहाँ पे लगी है क्या आपके? ये क्या कर रहा है? तुम मुझे छेड़ रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी माँ जैसी भाभी को छेड़ रहा है। भाभी मैंने क्या किया? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देख लो, तुम अपने भाई पे इतना भरोसा करते थे ना, उसने मुझे अकेला देखकर मुझे छेड़ने की कोशिश की। क्या? इधर आ। तुझे शर्म नहीं आई अपनी भाभी को छेड़ते हुए? भाभी माँ समान होती है और तूने इसको गलत नजर से देखा। क्यों किया तूने ऐसा? बोल। अगर मैंने भैया से सच बोल दिया तो इन दोनों में दूरियां पैदा हो जाएंगी। नहीं, भैया से मैं झूठ बोल देता हूँ। क्या सोच रहा है? जो तुझसे मैं पूछ रहा हूँ ना, उसका जवाब दे। सॉरी भैया, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था। देखा, तुम अपने भाई पे कितना भरोसा करते थे ना, लेकिन इसने कितनी गंदी हरकत की है। ये जो बोल रही है, सच बोल रही है क्या? मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ, बोल। हाँ भैया, ये सच है। अब तू इसको बचाने के लिए झूठ भी बोलने लगा। तूने क्या सोचा, अगर तू झूठ बोलेगा तो मैं तेरी बात पे विश्वास कर लूंगा? कभी नहीं। मुझे इससे ज्यादा तुझ पे विश्वास है। तू ऐसी नीच हरकत कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। क्या तुम अपनी आंखों से देखने के बाद भी इस पे विश्वास कर रहे हो? ज्यादा मत बोल तू। अब तुझे मैंने बहुत देख लिया। गलत मेरा भाई नहीं, गलत है तू। पता है कैसे? कुछ नहीं यार, मेरे देवर ने ना जीना हराम करके रखा हुआ है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पति इसको घर से बाहर निकाल दे। तू टेंशन मत ले, जो तूने मुझे प्लान बताया है ना, अब मैं वही करूँगी। और वैसे भी मेरा पति तो मेरे पर भरोसा करता ही है, वो इसको धक्के मार के खुद ही बाहर निकाल देगा। कितनी गिरी हुई सोच है तेरी। अगर तुझ जैसी वाइफ की सोच हर किसी लड़की की हो जाए ना, तो घर नरक बन जाए। इसने हमेशा तुझे माँ का दर्जा दिया और तूने क्या किया इसके साथ? और तू झूठ पे झूठ बोले जा रहा है इसको बचाने के लिए। भैया मैं नहीं चाहता था कि आप दोनों में लड़ाइयाँ हो। तू हमेशा इसका भला सोचता रहेगा, लेकिन ये औरत हमेशा तेरा बुरा ही सोचेगी। तूने इसको घर से निकालने के लिए ये प्लान रचा था ना, अब ये नहीं, घर से निकलेगी तू। चल निकल। रुको भैया, भाभी को घर से बाहर मत निकालो, माफ कर दो भाभी को। देखा, ये है हमारे घर के संस्कार। तेरे इतने गलत करने के बाद भी ये तेरे बारे में अच्छा ही सोच रहा है, और तू, शर्म आती है मुझे वाइफ कहते हुए। देवर जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत सताया। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं भाभी, चलो अच्छा है आपको अपनी गलती का पछतावा हुआ। और भाभी, मैंने है ना कभी भी रिश्तों को तोड़ने की कोशिश नहीं करी, एक परिवार बनाने की कोशिश करी है।